हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। आज हम +2 कॉमर्स चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी फर्म की समाप्ति का क्या अर्थ है। डिस्कस द मोड्स तरीके ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक साझेदारी फर्म को बंद करने के कौन कौन से तरीके हैं। लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी फर्म की समाप्ति का अर्थ। द फर्म क्लोज डाउन इट्स बिजनेस। जब फर्म अपना व्यवसाय बंद कर देती है। एंड कम्स टू एन एंड, और फर्म की समाप्ति हो जाती है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब फर्म की समाप्ति होती है, द एसेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड, तो फर्म की संपत्तियों को बेच दिया जाता है। एंड लायबिलिटी आर पेड ऑफ, और दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, और जो बची हुआ पैसा है उससे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को सेटल कर दिया जाता है। नाउ डिस्कस मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक साझेदारी फर्म के समापन के क्या क्या तरीके हैं, पढ़ते हैं। ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व इन एनी ऑफ द फ्लोइंग वेज। किसी भी तरह से एक पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जा सकता है। उसकी निम्नलिखित विधियां हैं। फर्स्ट, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपसी सहमति के द्वारा। सेक्शन 40 लगता है इस पे। अ पार्टनरशिप फर्म मे बी डिसॉल्व व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन। यदि सभी साझेदार फर्म की सहमति के लिए सहमत हो जाए, समाप्ति के लिए सहमत हो जाए, तो उसको म्यूचुअल एग्रीमेंट द्वारा फर्म की समाप्ति कहा जाएगा। सेकंड, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अनिवार्य समापन। सेक्शन 41। अ फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व इन द फ्लोइंग केस। निम्नलिखित केस में से किसी भी दशाओं में एक फर्म का अनिवार्य समापन हो जाता है। फर्स्ट, व्हेन ऑल बट वन पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट। जब फर्म के सभी साझेदार या एक साझेदार को छोड़कर बाकी सभी साझेदार दिवालिया हो जाए, दिवालिया मतलब बैंकक्रप्ट हो जाए, उनके पास अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए पैसा न रहे। सेकंड, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल। जब फर्म का व्यवसाय अवैधानिक, गैर कानूनी साबित हो जाए, तब भी उसको अनिवार्य समापन मान लिया जाता है। थर्ड, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कुछ विशेष घटनाओं के घटित होने पर। सेक्शन 42, ए फर्म मे बी डिसॉल्व ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इंसिडेंट्स। निम्न में से किसी भी एक घटना के घटित होने पर एक फर्म का समापन किया जा सकता है। ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, किसी साझेदार के दिवालिया होने पर, बैंकक्रप्ट होने पर। ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड, उस उद्देश्य के पूरा होने पर जिसके लिए फर्म को स्थापित किया गया था, स्टार्ट किया गया था, बनाया गया था। अगर वो उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तब भी हम फर्म को बंद कर सकते हैं। थर्ड, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड, उस अवधि के पूरा होने पर जिसके लिए फर्म स्थापित की गई थी, टाइम पीरियड पूरा हो गया। सपोज हमने फर्म स्टार्ट करी 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, अब वो 5 साल पूरे हो चुके हैं, तब भी हम फर्म को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाय नोटिस। सेक्शन 43, व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स, जब साझेदारी की कोई अवधि निश्चित नहीं है। एंड इट इज एट विल, इच्छा पर, एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर और डिसॉल्व द फर्म। जब साझेदारी की कोई अवधि निश्चित नहीं है, अर्थात ऐच्छिक साझेदारी की दशा में किसी भी साझेदार द्वारा नोटिस देने पर, अगर कोई साझेदार नोटिस दे देता है तो भी फर्म का समापन किया जा सकता है। बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, न्यायालय के आदेश के द्वारा। द कोर्ट में ऑन एन एप्लीकेशन बाय द पार्टनर ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म अंडर द फ्लोइंग सर्कमस्टेंसेस। जब कोई साझेदार कोर्ट में फर्म के समाप्ति के लिए एप्लीकेशन देता है तो
कोर्ट निम्नलिखित कंडीशन में फर्म के विघटन का आदेश दे सकती है, फर्म को बंद करने का आदेश दे सकती है। अब कोर्ट किन किन दशाओं में आदेश देती है, लो जी पढ़ते हैं। व्हेन ए पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, किसी साझेदार के पागल होने की दशा में, अनसाउंड माइंड मतलब पागल। सेकंड, व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फीलिंग ए शूट मतलब केस, हैज बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज ए पार्टनर, प्रार्थना पत्र देने वाले साझेदार को छोड़कर अन्य किसी साझेदार के कर्तव्य पालन में स्थायी रूप से असमर्थ होने पर, जिस पार्टनर ने एप्लीकेशन दी है उसको छोड़कर बाकी दूसरे जो पार्टनर हैं वो अपने कर्तव्य को सही ढंग से पालन नहीं कर रहे, इस कंडीशन में भी कोर्ट आदेश दे सकता है फर्म को बंद करने का। थर्ड, व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फीलिंग ए शूट केस इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, दुर्व्यवहार दैट मे हार्म द पार्टनरशिप फर्म, प्रार्थना पत्र देने वाले साझेदार के अतिरिक्त अन्य किसी साझेदार के फर्म में अहित करना या कोई दुराचार कर रहा है तो उस केस में भी कोर्ट पार्टनरशिप को बंद करने का आदेश दे सकती है। फोर्थ, व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सपेक्टेड एट अ लॉस, अगर फर्म को यह लगे कि अब भविष्य में, जब कोर्ट को यह लगे कि यह फर्म भविष्य में और ज़्यादा लाभ कमाने की संभावना में नहीं है, तब भी वो उसको बंद करने का आदेश दे सकती है। फिफ्थ, व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, जब कोर्ट संतुष्ट हो दैट द डिसोल्यूशन इज जस्ट एंड इक्विटेबल ड्यू टू सम अदर रीजंस, जब किसी अन्य कारण से न्यायालय द्वारा साझेदारी व्यापार का समापन करना न्याय संगत समझा जाए, तब भी कोर्ट उसको बंद करने के आदेश दे सकती है। थैंक्स टू एवरीवन।